जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो आपका वीडियो है वो डॉज 24 का है। इससे पहले हम लोग डॉज 23 तक कर चुके हैं और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इस चैनल में अभी नए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली जितने भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराए हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को यह वीडियो समझने में आसानी होगी। क्योंकि पढ़ाई जो होता है वह एक क्रमबद्ध रूप से होता है। किसी भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हैं तो जब तक उसका जो एक आधार होता है, बेस होता है, उसको जब तक नहीं जानेंगे तो फिर उसके ऊपर वाले चीज़ को या उसके जो उसका एक डीप जो होता है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो उसी तरह से एक मैं आप लोगों को जो मास्टर प्लान दे रही हूँ तो उसका भी एक बेस मैंने सर्वप्रथम दिया था, जो फर्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद जो है फिर सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इसी तरह से करते करते आज जो है आपका डॉज 24 का वीडियो है। तो इसी तरह से जो है मैं एक बेस को क्रम में आधार बेस बना करके जो है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई हूँ। तो इससे पहले जो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें जो नए कैंडिडेट्स हैं, और जो रेगुलर हैं तो उसके लिए कोई बात ही नहीं, आप लोग सिर्फ रेगुलर बने रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। ओके, तो आज का आपका डॉज 24 में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है तो इंडियन इकोनॉमिक्स से है, इंडियन पॉलिटी से है, इंडियन ज्योग्राफी से है और मैं एक टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का ली हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप लोग कैसे कवर कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोग जो है ऑक्सफोर्ड का जो है एटलस आता है उसमें आप लोगों को इंडिया का मैप भी, इसके अलावा वर्ल्ड का मैप भी आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यदि आप लोग मान लीजिए कि 5 से 10 मिनट टाइम भी यदि आप मैप में देते हैं तो वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। इवन आप लोग बिहार के ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ज़रूर आज से ही यदि आप लोग प्रारंभ कर दें ऑक्सफोर्ड एटलस का जो मैप है उसको देखना, तो यकीन मानिए जब आपका एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है, संभावित डेट तो 27 दिसंबर को है लेकिन फिक्स डेट उसी को मान के चलिए क्योंकि हमको लगता है उसी डेट को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो उस डेट तक आज से यदि प्रारंभ करेंगे तो डेली बाय डेली यदि आप मैप को देखते हैं तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल के आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपके माइंड में छप जाएंगे वर्ल्ड का मैप और इसके साथ ही साथ जो है इंडिया का मैप। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके इंडियन की ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे तो जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो एक जाना पहचाना सा लगेगा, डायरेक्ट आपका माइंड जो है मैप को कैचअप करेगा और वहाँ से जो है आप जो है उस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो इसीलिए जो है ज्योग्राफी के लिए आप लोग जो है ऑक्सफोर्ड एटलस को डेली बाय डेली देखें। चलिए हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का यह वीडियो आपका लास्ट वीडियो है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, महत्वपूर्ण समितियां। देखिए महत्वपूर्ण समितियां में मैं यहाँ पे सारे समितियों को नहीं ली हूँ क्योंकि लूँगी तो पूरा बोर्ड में आप लोगों को पूरी समिति ही आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं बता रही हूँ बल्कि आप लोगों को कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट का वह मैं बता रही हूँ। तो समितियाँ में आप लोगों को क्या आ जाएगा तो देखिए जैसे कि आपका गोरेवाला समिति हो गया, उसके बाद जो है आपका मल्होत्रा समिति, इसी तरह से और भी रंगराजन समिति, उसके बाद सरकारिया समिति, सरकारिया तो से पॉलिटिका है फिर भी इसमें भी काम आती है। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कौन से समिति से क्या जो है बनाई गई थी, किसकी स्थापना, कौन सी समिति जो है कौन चीज़ के सुधार करने के लिए, कौन सी चीज़ की सुधार करने के लिए बनाई गई थी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है आपका विविध। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करी हूँ लूसेंट या क्राउन से करने के लिए। मैं यहाँ पे लूसेंट की भी बात कर रही हूँ। तो लूसेंट का इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में जो इकोनॉमिक्स का लास्ट पेज होता है विविध का, जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर तथ्य दिया हुआ रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो मैं यहाँ पे वही ली हूँ, आपको वही पढ़ना है। तो ये रहा आज का आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो। ओके, इसके बाद जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगी। उसके बाद करेंट का जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग अभी तक जो भी मैगजीन से किए हैं या डेट वाइज मैं बताई हूँ उसको आप लोग किए हैं
तो वहाँ से जो भी जो है करेंट अफेयर का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनेगा वह आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे मैं बात करूँ तो वह इंडियन पॉलिटी की है। इंडियन पॉलिटी में आपका फर्स्ट टॉपिक है वह कौन सा है, तो राज्य की कार्यपालिका। जिस तरह से हम लोग भारत की कार्यपालिका की बात किए थे तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हम लोग देखे थे, उसी तरह से जो है राज्य की कार्यपालिका में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके बाद आपको मंत्रिपरिषद जो है इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों को विधान परिषद, उसके बाद विधानसभा, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगले टॉपिक की मैं बात करूँ तो वह केंद्र राज्य संबंध से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपके पीटी में ही नहीं बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। कौन सा? केंद्र राज्य संबंध। अगला टॉपिक की मैं बात करूं अंतर्राज्यीय परिषद, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद जो है केंद्र राज्य संबंध वाले टॉपिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं, लेकिन यदि आप लोग कोई मोटे बुक का अध्ययन करेंगे तब जाकर के ये जो टॉपिक है इसी में समाहित हो जाएंगे। बट टेलीविजन की मैं बात करूँ, क्राउन की बात करूँ तो ये अदर्स अलग से जो है टॉपिक बना के दे दिए गए हैं, तो इसी कारण से मैं यहाँ पे ली हूँ, लेकिन यह टॉपिक जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला टॉपिक की मैं बात करूँ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी जो है क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके पहले जो था वह योजना आयोग था। अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद अभी तो यह जो है अपना कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि ये नहीं कहा गया, जब योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, नीति आयोग को लाया गया था। और योजना आयोग जब बनाई गई थी तो उसी के कुछ समय के पश्चात, 1-2 साल के पश्चात जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी योजना आयोग के सहयोग हेतु। लेकिन योजना आयोग तो समाप्त कर दी गई, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त की गई है या नहीं की गई इसका कोई चर्चा नहीं हुई है। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ इस टॉपिक को मैं यहाँ पे ली हूँ। हो सकता है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इवन आपके योजना आयोग से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि योजना आयोग को तो समाप्त कर दी गई है, लेकिन योजना आयोग जो बनाई गई थी उसके बाद जो योजना आयोग के अंतर्गत जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, तो उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दरमियान क्या क्या इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या उसके दरमियान क्या क्या इम्पोर्टेंट कार्य हुए, तो उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब योजना आयोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इससे क्यों नहीं, तो इस दृष्टिकोण से यह भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक की मैं बात करूँ तो वह है वित्तीय आयोग। कौन सा? वित्तीय आयोग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वित्तीय आयोग जो है वो आपका, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच जो करों का बंटवारा होता है, मान लीजिए कि दोनों जो होते हैं, कुछ ऐसे करों का कलेक्शन होता है जो राज्य करता है, कुछ ऐसे करों का कलेक्शन होता है जो सेंटर करते हैं। और सेंटर जो है क्या, सेंटर में जो भी कलेक्शन होता है या जो भी सब्सिडी राज्यों को प्रोवाइड कराती है सब्सिडी के रूप में, या टैक्स जो भी कलेक्शन करते हैं अदर राज्यों के बीच जो भी डिवाइड करते हैं, तो वह कौन करते हैं? तो वह वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और इसका हमारे संविधान में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 280 में इसका जो है उल्लेख है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। वैसे इस टॉपिक को जब आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगले टॉपिक की मैं बात करूं तो वो लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग में आपको जो है पूरे भारत का जो है यूपीएससी जिसको कि हम लोग बोलते हैं वो भी, उसके बाद अदर स्टेट का जो है पीसीएस होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों को कर लेना है। ओके, अगले टॉपिक की मैं बात करूं तो निर्वाचन आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे।
और निर्वाचन आयोग जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडल, उसके बाद जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उन राज्यों में, उसके बाद ये सारे का जो इलेक्शन जो करवाने का जो कार्य होता है, मतदान सूची तैयार करना, इलेक्शन करवाना, उसके बाद जो भी पार्टियां संबंधित होती हैं उससे उसको जो है पार्टी के रूप में मान्यता देना, उसका चुनाव चिन्ह निर्धारित करना, ये सारे कार्य जो होता है किसका होता है, तो निर्वाचन आयोग का होता है। और इसका उल्लेख जो हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 124 से लेकर के 129 तक है, तो इसको भी आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। वैसे जब आप इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी बातें वहाँ पे समझ में आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे की मैं बात करूँ परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन आयोग क्या है, तो इस आयोग के माध्यम से यह लास्ट जो है 2002 में जो है यह बना था। हर 10 वर्ष में यह बनते रहता है, बट यदि मैं बात करूं 2002 के बाद यह जो है नहीं बना है परिसीमन आयोग। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र होता है, मान लीजिए हमारे देश में जो भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, कोई भी किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं की जाएगी। तो यह जो निर्धारित किया था कि कौन से, मान लीजिए कि कौन से गांव या कौन से एरिया कौन से निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, चाहे वह लोकसभा की मैं बात करूं या विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, तो किस तरह से वो डिवाइड होते हैं, किस तरह से एरिया जो है बढ़ता है, तो कौन से जो है उसको बंटवाने या बंटवारे का कहें तो वो कौन किए थे, किस आयोग के तहत हुआ था, तो वह परिसीमन आयोग के तहत हुआ था। ओके, तो परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य जो होता है वो यही होता है। अगला है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक कौन सा है, तो वह है आपका भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमको लगा एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं सारे यहाँ पे आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जो है इंडियन ज्योग्राफी का मैं आप लोगों को 18 वीडियो प्रोवाइड कराई हूँ, उसको जो है आप लोग जरूर देखें, वहाँ से भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरा जो है वो जो है जिस टाइम में मैं चैनल को प्रारंभ करी थी उस टाइम का वीडियो है, लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कराई हूँ। तो उन 18 वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो आज जो है यह आपका लास्ट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का। अगला मैं बात करूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा जो है हम लोग वीडियो के प्रारंभ में ही कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोगों को कवर करना है। इसके अलावा भी जो है मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक प्रोवाइड करा दी जाए। तो वह कौन सा है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। कौन सा है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कौन कौन से हैं, तो उसको जो है आप लोगों को कवर करना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई हूँ, तो वह कौन सा है, आपका अक्षांश देशांतर रेखाएं का वीडियो है। उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमारा जो ग्लोब है, पूरी दुनिया जो है वह जो है कितनी अक्षांश रेखाओं में, उसके बाद देशांतर रेखाओं में बटी हुई है। क्या किसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, किसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा होता है, ग्रीनिच रेखा जो गुजरती है वह किस तरह से गुजरती है। तो इस तरह के जो है वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। वही वीडियो मैं आप लोगों को जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रोवाइड कराई हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। उसके बाद आप लोग मैप से जो है एटलस को जो है इग्नोर नहीं करेंगे। मैं बार बार एटलस का चर्चा इसलिए करती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर होंगे। एटलस को जरूर आप लोग देखें और मैं कोशिश करूँगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में, आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ। ओके, तो आज जो आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का वीडियो लगभग कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स थी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपका बच गया क्या, इंडियन पॉलिटी का कुछ टॉपिक है जो कि 1 या 2 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएंगे, और कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का। लगभग मैं बात करूं तो जो भी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बीपीएससी पीटी में आते हैं, तो ये सारे हम लोग कवर लगभग करने ही जा रहे हैं, 1-2 वीडियो में कवर हो जाएंगी।
और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जितना भी आप लोगों को मैं डॉज के रूप में बताई हूँ उसको बस रिवीजन करते जाना है, चाहे वो करेंट अफेयर की बात करें या जो भी सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को बताई हूँ। इसके अलावा जो मैथ का मैं जो भी टॉपिक्स बताई हूँ अर्थमेटिक से रिलेटेड, वे सारे आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है और आपका सफलता निश्चित ही तय है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप इस फैमिली में नए सदस्य हैं तो इस फैमिली के सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ कर दिखाना है।